ये नहीं कह रहा हूँ। अरे बहुत कान खोल के बात सुन लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल अरे पहले कान खोल के बात सुन लो। तुम्हें अगर पेट में दर्द था तुम शाम को आ सकते थे। आप ऐसे हर दिन एक तो आते। धन्यवाद आपका। इस जनता ने आपको वोट दे के बनाया है, राजस्थान सरकार पे बैठे हैं, आप पर्ची के ही मुख्यमंत्री रह गए क्या? राजस्थान सरकार में यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा उस समय चर्चा में आ गए जब बीकानेर दौरे के दौरान जनता के प्रति उनका रौद्र रूप बाहर आ गया। दरअसल एक शख्स जिनका नाम गोपाल किराड़ू है, वो मंत्री झावर खर्रा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचता है। शिकायत सुने बिना ही मीडिया और जनता के सामने ऑन द स्पॉट मंत्री ने शख्स को फटकार लगा दी। मंत्री पहले तो चुप रहे, लेकिन जब परिवादी अपनी समस्या समझाने की कोशिश करने लगा तो मंत्री अचानक गुस्से से आग बबूला हो गए। मंत्री कहते भी नजर आए कि अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुमको पहले आना चाहिए था, यानी कि अगर शिकायतकर्ता पहले आ जाता तो शायद मंत्री झावर सिंह खर्रा उसको पेट दर्द की गोली जरूर दे देते। इतना ही नहीं, इसके बाद मंत्री ने शख्स को फटकार लगाते हुए ये तक कहा कि उनके जैसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। बता दें कि इस तीखी नोकझोंक के बाद खर्रा की काफी किरकिरी देखने को मिल रही है। इस शख्स ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री यूआईटी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बिना सुने इस तरह का व्यवहार किया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किरकिरी विधायक जेठानंद व्यास की होती भी नजर आई। दरअसल जब बीकानेर में पानी की समस्या से जनता जूझ रही थी तो विधायक गायब थे, लेकिन जब मंत्री के सामने कोई अपनी फरियाद लेकर पहुंचकर अपनी बात रख रहा था तो विधायक भी सुनने की जगह उसे कई बार रोकते हुए नजर आए। बता दें कि इस गोपाल किराड़ू ने भाजपा विधायक जेठानंद व्यास और मंत्री खर्रा के सामने ही यूआईटी अधिकारियों की पोल खोल भ्रष्टाचार होने के गंभीर आरोप लगाए थे। इनका कहना है कि साल 2018 से वे यूआईटी के चक्कर काट रहे हैं, मगर आज तक उनकी फाइल नहीं सौंपी गई है। पैसा देने पर ही अधिकारी फाइल को निकालते हैं, इसलिए आप मेरी फाइल दिलवा दो। इतना सुनते ही मंत्री खर्रा और परिवादी की आपस में जमकर बहस हो गई। इसके अलावा इस शख्स ने मंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर और क्या कुछ आरोप लगाए, उससे पहले आपको इस तीखी बहस का वीडियो भी जरूर देखना चाहिए। हर एक चीज वो दान पात्र में फाइल न देखे, पैसों न देखे, फाइल न देखे, पैसों न देखे। 50,000 रुपये हो गया। मतलब महाराज दादाजी ने एक्सपायर है, आज 1995 में एक्सपायर है, आज तक फाइल कुमार जी साहब ने मार डुप्लीकेट कॉपी दे दी तो भी हाल हमारे कुलराज मीना है साहब को एकदम हर प्रकार से 3 बजे से आया हुआ हूँ। मैं तो मिलने का मौका ही नहीं मिला, आते तब निकाल के निकाल देगा। हम मिले ही नहीं हम लोग, मैं आप मिले हो। मेरे से 500 आदमी मिलके चले गए। आप बड़े लोग को आपसे मिलने के लिए आज भी 10-10 बजे मैं मीटिंग में गया, उससे पहले सुबह से सबसे ये नहीं कह रहा हूँ। अरे बहुत कान खोल के बात सुन लो। ये नहीं कह रहा हूँ कि मिल अरे पहले कान खोल के बात सुन लो। मैं कल 3:15 बजे बीकानेर आया था। ठीक है, और 5:15 साढ़े 5 उसके बाद 5:30 बजे तक मैं यहीं था। ठीक है, 5:30 बजे मैं शहीद स्मारक के उधराम से में उधराम से गया। ठीक है, रात को 8-8:30 बजे वापस आ गया। ठीक है साहब। उसके बाद 10 बजे तक लोग मिल रहे थे, 11 बजे तक मिले थे। साहब आपका समय, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको समय देना ही पड़ेगा। नहीं तुम चाहोगे तब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये टाइम पे बैठे हैं तब में मेरे को मिलना नहीं है, और जब सारे मिलके चले जाएं उसके बाद जाके मैं हॉल ला करूंगा। नहीं, तो ये आज बर्दाश्त करने की ये आज बर्दाश्त होगा, कल बर्दाश्त होगा। अल्लाह करना ही नहीं है। मैं तो मैं 3:15 बजे से यहाँ हूँ। तुम्हें अगर पेट में दर्द था तुम शाम को आ सकते थे, सुबह 9 बजे आ सकते थे, 10 बजे आ सकते थे। मंत्री महोदय मेरी बात सुने, मेरा निवेदन सुने कि अगर मैं समझता हूँ भैया, एक मिनट रुको तो सही भाई साहब, मेरे को बात नहीं करनी है तो ये बात मेरे को भी 55 साल हो गए नागरिक जीवन में। अगर जनसुनवाई नहीं करनी है तो बात खत्म। अरे बता रहा हूँ ना, 55 साल हो गए मेरे को सार्वजनिक जीवन में। आपकी इच्छा है देखो, और हमें तो आप पीछे चल रही है। ऐसे हर दिन एक तो आते हैं। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जिसके पेट में दर्द होता है सुबह 9 बजे आ जाता है। थोड़ी बात सुन ली, एक बस बोल ही नहीं रहा। हमारे साथ हुआ है भाई साहब। अरे तो मेरे को हमारे साथ हुआ है। मेरे को 55
साल हो गए, मैं हर रोज देखता भाई साहब हूँ। ये नोट शीट पढ़िए इसकी जिसके UAT की। पेट में दर्द होता है वो समय पे आता है। कह दिए ना उसने। मंत्री की बात है से और जिसको पेट के दर्द का इलाज नहीं करवाना है, केवल नाटक करना है, वो समय निकाल के बाद में। मंत्री की बात की जायज बात है, सुन अरे तो दे दिए साहब आपको, आप पीछे हो दुकान करना है, मत करना है। सुबह 9 बजे आकर के 9:30 आ जाते, 10 आ जाते। और और समय पे मेरे को इजाजत नहीं मिलता, मैंने सारे अधिकारियों को बुला रखा है। खा थोड़ी बंधाई नहीं पड़ रही है मंत्री जी आवाज। सारी जानकारी है। बढ़िया बात है, अरे बढ़िया बात है। जी नहीं सुन रही है बात करता नहीं। मुख्यमंत्री साहब ने जीरो टॉलरेंस की बात मैंने कह दी, कटमनी वाली, उससे नाराज है। ये मंत्री जी कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द है, ये जनता है, जनता जनार्दन है, इस भाजपा सरकार का पूरा पेट का दर्द मिटा देगी। मैं तो अपना व्यक्तिगत काम लेके गया था, मेरा 1995 से आज तक यूआईटी में रोज चक्कर निकाल रहा हूँ। मेरा प्लॉट है E9 जवानगर। इन्होंने फाइलें भी घुमा दी, कभी कहते हैं उस बाबू के पास में इंचार्ज है, कभी कहते हैं उस बाबू के इसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज का आज तक पता नहीं। आज मंत्री महोदय बधारे तो हमने उनसे शिकायत की, लेकिन मेरे को लगता है कि सारे एक ही साथ में विलिप्त है। मंत्री भी अपने अधिकारियों का भ्रष्टाचार जो है वो छुपाने में लगे हुए हैं। ये हालात ये देश पे, और मुख्यमंत्री रोज पोर्टल पे लगा रहे, हमने इतने भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई की, हमने इतने, मुख्यमंत्री जी क्यों इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो? इस जनता ने आपको वोट दे के बनाया है, राजस्थान सरकार पे बैठे हैं, आप पर्ची के ही मुख्यमंत्री रह गए क्या? जनता तो मर रही है। क्या क्या काम है, क्या कह रहे हैं वो यूआईटी वाले, क्या कह रहे हैं आप? यूआईटी वालों ने तो एक लगा रखी है कटमनी का बॉक्स, वो फाइल को देखते हैं और उसको देखते हैं, लेकिन काम कभी नहीं करते। कभी कहते हैं ये बाबू रिटायर हो गया, कभी कहते हैं ये बाबू रिटायर हो गया। अब रोज बाबू चेंज हो रहे हैं, कभी कोई चेंज हो रहा है। पहले अपर्णा गुप्ता मैडम को दिया हमने, तो उसकी भाई एप्लीकेशन पे कोई नहीं। मेरी दादी जी की उम्र 85 साल है, अब मैं उनको लेके कब कब यूआईटी घूमता फिरूं। हमने ये चीजें जो है वो मंत्री जी को अवगत कराई, तो मंत्री जी ने कहा पेट दर्द है, तो पेट दर्द जनता का होगा अगर, तो आपका पेट दर्द हम मिटा देंगे। तो सुनी नहीं बात आपकी मंत्री ने सुनेगा कैसे? तो भ्रष्टाचार में सारे विलिप्त है, तो कैसे सुनेंगे? आम जनता मर रही है। गोपाल किराड़ू नाम है मेरा।